अर्नब गोस्वामी क्योंकि सरकार का भोंपू है और क्योंकि वो सरकार के पक्ष की बात करता है और भद्दे तरीके से करता है, तमाम ड्रामे और नौटंकियों के साथ करता है, उसलिए उसको वो प्रेस की आज़ादी के साथ लपेट कर देख रहे हैं। उसका प्रेस की आज़ादी से कोई लेना देना नहीं है। अर्नब गोस्वामी की जो गिरफ्तारी है उसको प्रेस की आज़ादी से जोड़कर तो बिल्कुल भी देखना नहीं चाहिए। और पहली बात, दूसरा कि कोई भी पत्रकार है, चाहे वो अपने आप को पत्रकार होने का दावा करे, कानून से ऊपर नहीं है। वो उन्हीं का काम करते हैं, वो भी आरएसएस, बीजेपी और नरेंद्र मोदी सरकार के भोंपू हैं। उनके चैनल का मालिक बीजेपी का एमपी है, तो वो उनको कोई आप एक स्वतंत्र पत्रकार के रूप में नहीं दे सकते। तो जिनके लिए वो काम कर रहे हैं वो लोग उनके पक्ष में बोलेंगे, ये तो मतलब कॉमन सेंस है। नहीं, ऐसा ये प्रदर्शन वगैरह जो आपकी बात कर रहे हो, ये प्रदर्शन कोई कैमरों के सामने हो रहे हैं शायद। मैंने तो ऐसे कोई जनता के प्रदर्शन नहीं देखे, ये कार्यकर्ताओं के, बीजेपी के साथ, आरएसएस के साथ जुड़े हुए लोगों के प्रदर्शन हैं। और वो भी 10-20 लोग हैं, आपके सामने दिख रहा है कितने लोग हैं यहाँ पे, और वो कैमरे के सामने है। कैमरा हटा दीजिए, अभी इधर उधर हो जाएंगे, चाय पीने लगेंगे। अब देखिए, किसी के समर्थन में उतरना, किसी के विरोध में उतरना, ये लोकतांत्रिक अधिकार है। अर्नब गोस्वामी के समर्थन में भी जो लोग आ रहे हैं, उनका ये लोकतांत्रिक अधिकार है। वो समर्थन में आए, शांतिपूर्ण ढंग से कानून के दायरे में अपनी बात रखें, बिना किसी को गाली गलौज किए, बिना हिंसा का रास्ता अपनाए, तो ये उनका अधिकार है, वो कर रहे हैं, उसमें मैं क्या कहूँ। बिल्कुल वही मैंने शुरू में कहा कि भाई अर्नब गोस्वामी का जो मामला है वो पत्रकारिता, प्रेस की आज़ादी का मामला नहीं है। ये एक इंडिविजुअल केस है जिसमें वो क्रिमिनल केस है, उसके वो एग्जिस्ट करता है वो केस, और उसमें गिरफ्तारी हो गई। आपने देखा होगा कि बहुत सारे एक्टिविस्ट और पत्रकारों पर उत्तर प्रदेश की पुलिस ने, दिल्ली की पुलिस ने तमाम सारे मुकदमे फ्रेम किए हैं, उनके ऊपर, उनको जेलों में डाला है। कई पत्रकारों की हत्याएं हुई हैं इस देश में, उत्तर प्रदेश में भी कई पत्रकारों की हत्याएं हुई हैं। तब ये तमाम सारे लोग प्रेस की आज़ादी को उठाने नहीं आए। दूसरी बात कि देखिए, फ़र्क क्या है कि जो उत्तर प्रदेश में या दिल्ली में या और जगहों पे पत्रकारों के खिलाफ केस है, ये पुलिस के केस को फ्रेम किया है। यहाँ पे पुलिस ने केस को फ्रेम नहीं किया है। एक आत्महत्या हुई है, 2 मौतें हुई हैं वहाँ, उसमें सुसाइड नोट है, उसमें एक एफआईआर हुई थी। उस एफआईआर में पिछली सरकार ने उसको दबा दिया था, फिर वो उनकी बेटी, उनकी पत्नी जो है वो बार बार टीवी में आकर मीडिया के सामने अपनी बात रख रही हैं। तो ये केस है जो कि एग्जिस्ट करता है। और उसमें जब पुलिस अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार करने गई, तो जो मैंने वीडियो देखे उसमें वो पुलिस से कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। एक नागरिक को, चाहे वो पत्रकार है, चाहे वो कितने भी ऊंचे पद पर है, उसको लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के को कोऑपरेट करना उसका कर्तव्य है। पुलिस के पास गिरफ्तार करने का कारण था, वो केस है, उनके पास उसकी गिरफ्तारी के कागज थे, पुलिस उनको गिरफ्तार करने गई। उस वीडियो को आप देखिए तो वो ऐसा नहीं कि पुलिस आई तो वो चलने को तैयार थे, वो सोफे में बैठे हुए थे, वो उठने को तैयार नहीं थे, वो लाइव कर रहे थे मोबाइल के ज़रिए, उनके बेटे घर के लोग थे शायद, और वो पुलिस के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। तो पुलिस क्या करेगी? मैं पुलिस के हथकंडों को कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ये कहना कि उनके साथ बड़ी जास्ती हो गई, तो पुलिस ने तो कैसी जास्तियाँ की हैं उस पर भी बोलिए भाई। नहीं, बदले की भावना से कार्रवाई जो है वो उसका एक कारण हो सकता है कि अर्नब गोस्वामी उद्धव ठाकरे के खिलाफ क्रिटिकल है। चैलेंज भी किया है उन्होंने कई बार। हाँ, लेकिन ये केस बनाया हुआ केस नहीं है, जैसे कि उत्तर प्रदेश और दिल्ली पुलिस कर रही है कि पत्रकारों और एक्टिविस्ट के खिलाफ केस बना रही है, झूठे सच्चे। ये केस बनाया हुआ नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें तो पेमेंट का मामला है, आत्महत्या हुई है,
सुसाइड नोट है, एफआईआर हुई है, तो ये कोई बनाया हुआ केस नहीं है भाई। वही मैं उनसे कह रहा हूँ कि अगर प्रेस की आज़ादी के समर्थन में आप आए हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आज भी उत्तर प्रदेश की जेलों में पत्रकार बंद हैं, उनके ऊपर फर्जी केसेस बनाए हुए हैं। आप उनके ऊपर, उनके लिए भी तो उतरिए ना, प्रेस की आज़ादी के लिए। प्रेस की आज़ादी में इसी धरने पे बात हो रही है, इसी धरने पे बात हो रही है। जो वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट है उसको डाइल्यूट किया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है उसको। तो प्रेस की आज़ादी से बोलने वाले ज़रा इस पर ही बोलें कि वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट को ख़त्म किया जा रहा है। ये आपातकाल वगैरह कहाँ आपको दिख रहा है? एक अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी पे आप कह रहे हो कि आपातकाल लग गया, और यहाँ पे कितने एक्टिविस्ट जो हैं वो जेलों में हैं, तब आपातकाल नहीं लगा। देखिए, ये तो अघोषित आपातकाल है, वो घोषित आपातकाल था, मालूम था। ये तो अघोषित आपातकाल है ना, कि आप सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया में ट्वीट करने पर लोग जेलों में हैं अभी भी। यही काम आपातकाल में भी होता था, यह अभी भी हो रहा है कि 55 पत्रकारों पे मुकदमे हुए हैं उत्तर प्रदेश में। तब प्रेस की आज़ादी का ख्याल नहीं आया हमारे मंत्री लोगों को।